हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करने वाले बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के स्टैटिक्स, है ना। इसके रिवीजन की बात कर रहे हैं बच्चा, और ये रिवीजन अप्रॉक्स 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर 10 मिनट इतना कम, इतने कम में हम आपको पूरी बातें बताने वाले हैं बच्चों, कैसे आप सॉल्व करेंगे ये सब चीज़ों को बताने वाले हैं। थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, और बेटा वीडियो पसंद आएगी ना तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे, सबसे पहले देखना है मीन। क्या देखना है बच्चा? मीन। अब मीन भी देखेंगे तो आप क्या होगा, मीन को 3 टाइप से निकालेंगे, मीन को 3 टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मीन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मीन कहीं ना कहीं एवरेज ही होता है ना। मीन क्या कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, एवरेज ही होता है। और इसे फाइंड आउट करने की 3 मेथड सबको गिवन है। फर्स्ट मेथड अगर आप देखते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट मेथड अगर देखेंगे तो फर्स्ट मेथड क्या बेटा अपने पास डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला दिख ही रहा होगा आप लोगों को, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये आई जो लिखा है, इस आई को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत मत लीजिए, है ना। आई का कोई मतलब नहीं है ना। मतलब तो है बट आप उतना ही लंबा याद मत कीजिए। क्या हो गया सर, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड का, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। और थर्ड फार्मूला देखेंगे बच्चों, हो जाएगा आप लोगों के पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू एच। ये आपके पास 3 फार्मूलेस होंगे बेटा। इन 3 फार्मूलेस की हेल्प से हम मीन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मीन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी क्वेश्चन को बच्चों में 3 मेथड, यानी जो आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड है, और उसके बाद स्टेप डिवीजन मेथड बेटा, इस सभी पूरे के पूरे इन सभी से मैं क्या करने वाला हूं, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप लोगों को मीन फाइंड आउट करने बोला, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे सेम आंसर आता है। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर क्वेश्चंस में ये कह दिया कि आपको स्पेसिफिक मतलब कि स्पेशल इसी कंडीशन से सॉल्व करना है या इसी मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। बाकी नहीं तो आप किसी कोई भी मेथड लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ईजी एज्यूम्ड मीन, सॉरी कौन सी मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। क्लियर है बच्चों? चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास, कहता है द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। ओके, अब आपके पास एक स्कूल है, एक स्कूल में क्या है 30 स्टूडेंट है क्लास 10th के, उनका मैथ्स का टेस्ट हुआ जिसमें 100 मार्क लेकर के आना था। तो 100 मार्क में इस क्रम में बच्चों ने क्या लेकर के आया, मार्क लेकर के आया। ध्यान से देखिए क्या है, देखो आप लोगों के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्या बोलता है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, आपके नंबर दिया गया है, नंबर्स गिवन है। इसमें देखो नंबर ऑफ वुमेन, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? एक मिनट, एक पूरी कंडीशन दी है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ अलग हो गया, ये टेबल कुछ अलग हो गया है, टेंशन मत लीजिए। ये हम ले लेते हैं इस कंडीशन को, मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो टेंशन मत लीजिए बच्चों। इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आपको ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ, या ये आप लोगों के पास क्या बेटा, मार्क है। आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, ये आपके पास ये मार्क है, इसी में समझ लेते हैं। और ये बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट है बेटा, क्या है, स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, पूरा का पूरा ही रॉन्ग है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसे क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ये टेबल को ही हटा देते हैं। टेबल आपके पास कुछ ऐसा दिया रहा होगा, ये 2 कंडीशन में टेबल रहता। ये यार हमारे जो टाइपराइटर है ना, इसकी बड़ी गलती है, इसको कुछ बताओ कुछ करते रहता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस कंसेप्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया गया आपके पास, देखो मार्क्स दिया गया है कितना बेटा, देखो 10 से लेकर के 100 मार्क लेकर के आए हैं, और ये बच्चे दिए गए हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा। ये आपके पास क्या है, तो आप देखेंगे क्या है, बताओ जल्दी से। ये क्लास इंटरवल है, ये क्या है बच्चा, क्लास इंटरवल है। ये फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। चलिए, तो फर्स्ट आप देख रहे होंगे, ये जो फर्स्ट मेथड ये सॉल्व की गई है, ये बेटा डायरेक्ट मेथड है। कौन सी मेथड है बेटा, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है ना। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये आपके पास क्या दिया गया बेटा, क्लास इंटरवल दिया। क्लास इंटरवल में मार्क्स दिए गए कि अगर मान के चलिए 10 से लेकर के 25 जो मार्क स्टूडेंट लेकर के आए, वो कितने आपके पास 2 है। 25 से 40 मार्क जो लेकर के आए बच्चा, वो 3 है। 40 से 55 के बिटवीन में जो मार्क होंगे वो 7 बच्चे। 55 से लेकर के 70 मार्क है, वो आपके पास 6 स्टूडेंट है। और आपके 70 से 85 तक लेके आए वो 6 स्टूडेंट है। और 85 से लेकर 100 तक लेके आए वो 6 स्टूडेंट है बच्चों। क्या बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए,
अगर मैं यहाँ पर टोटल ये जो फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहूँ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ एफ अगर फाइंड आउट करता हूँ, सबको ऐड कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, सॉरी 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 30 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ अब x इज इक्वल टू यू प्लस एल अपॉन 2, अब ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं ध्यान से देखिए। फॉर्मूले में क्या बेटा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, एक्स की वैल्यू की जरूरत है मुझे, ये एक्स हमारे पास आ गया, ये क्या बेटा एक्स। अब एक्स क्या बेटा, क्लास मार्क है, एक्स क्या आपके पास, क्लास मार्क है। सो क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। क्या होता है बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ये क्लास मार्क का फॉर्मूला है। तो आपको एक फॉर्मूला यहां याद रख लेना चाहिए था, क्या है सर, क्लास मार्क का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा आप लोग। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन कितना होता है बेटा, 2। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। चलिए इस फॉर्मूले से देखो, अपर लिमिट क्या है, देखो अपर लिमिट 25, लोअर लिमिट 10, ऐड कर देंगे 35 अपॉन 2 करेंगे तो 17/5। सिमिलरली सभी को ऐसे सॉल्व किया गया है जो दिख पा रहे हैं आप लोग। उसके ध्यान से देखिए, अब आ गया एफ एक्स, तो आप क्या करेंगे बेटा, एफ एंड एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। जैसे अब 2 का मल्टीप्लाई 17.5 में करेंगे 35 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई अगर 32.5 में करेंगे 97.5 आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 47.5 में करेंगे 332.5 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 62.5 में करेंगे 375 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 77.5 में करेंगे तो 465 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 92.5 में करेंगे 555 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन सभी का सम करते हैं तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना मिलेगा आपके पास, 1860 मिल जाएगा। अब फार्मूला देखो, ये होता है आपके पास डायरेक्ट मेथड का फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखो समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आप तो कितना आएगा बेटा आपके पास 1860, तो 1860 अपॉन 30। अब देखो 30 का समेशन ऑफ एफ है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं 3 6 जा कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 18 हो जाएगा, और 6 आ गया तो 6 क्या होगा 3 2 जा 6, तो आपके पास बेटा जो मीन मिल गया वो मिल गया 62। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए आपको ये सेकंड टेबल बना के बता दिया गया, ये सेकंड टेबल किसका है, तो ध्यान से देखिएगा ये 2 मेथड है। कौन कौन सी मेथड बच्चों, एक है आप लोगों के पास एज्यूम्ड मीन मेथड और सेकंड है बेटा अपने पास स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टेप डेविएशन मेथड एक है और एक एज्यूम्ड मीन मेथड है। चलिए ध्यान से देखिए, दोनों का टेबल मैंने बना दिया है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखिए क्या बात है। अगर मैं सबसे पहली बात करूं, अगर मैं एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करता हूं तो फॉर्मूला देख लो क्या क्या लगता है इसमें। सर एक्स बार इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। मतलब आप लोगों को बच्चों अगर यहां देखिए आप लोग, तो इसमें आप लोगों को ये 2 चीजों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, ये 2 बातों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान से देखो तो है क्या, नहीं क्या क्या है सर, CI है सर, यानी क्लास इंटरवल आपको जरूरत है जो क्वेश्चन में गिवन रहता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट ये भी गिवन है बच्चों। अब ये एक्स जो निकाले थे हमने, क्लास मार्क निकाले थे बेटा, वो हमने यहां लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। उसके बाद डी देखेंगे तो डी भी, अब डी की जरूरत है क्योंकि देखो फॉर्मूले में, क्या फॉर्मूले में बच्चों, क्या फॉर्मूले में डी की जरूरत है, यस, और एफ डी की भी जरूरत है, तो एफ डी भी हमने निकाला, बाकी निकालने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब ये 2 कंडीशन किसके लिए मैंने लिख करके रखा है, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई ये 3 बातें तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। चौथी बात है देखो, डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए। अब डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, सर ये ए क्या है, कई बच्चे बोलेंगे सर ए क्या है, तो बेटा याद रखिएगा जो आप लोगों के पास क्लास मार्क मिलता है, इस क्लास मार्क का जो बिटवीन वाला नंबर होगा, बीच वाला नंबर होगा बेटा, उसको आप ए कंसिडर कर ले। हमने क्या कंसिडर किया, 47.5 को कंसिडर कर लिया। सर देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 में, तो इसका मतलब है ये भी बिटवीन वाला नंबर है, और क्या हो गया बच्चों, अब देखेंगे ये भी बिटवीन वाला नंबर है और ये भी बिटवीन वाला नंबर, मैंने इसको कंसीडर कर लिया। आप इसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रॉक्स नंबर आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे कंसीडर कर लो, इसे कंसीडर कर लो, मैं ऊपर वाले को कंसीडर करता हूं हमेशा, तो यहां पर भी ऊपर वाले को कंसीडर किया है। उसके बाद डी देखो, अब डी कैसे निकालेंगे बेटा, तो x माइनस ए, तो बेटा अगर ये x है, देखो ये x है, x माइनस ए करो तो आपको 30 मिल जाएगा। देखो 17.5 माइनस 47.5 करोगे तो माइनस 30 आ जाएगा। अगर 32.5 माइनस 47.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। अगर इसी में से इसको माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब 62.5 में से इसके माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो बेटा 45 आ जाएगा। अब आपके पास डी मिल चुका, एफ मिल चुका। अब दोनों का मल्टीप्लाई देखो, 30 इंटू 2 माइनस 60, माइनस 15 इंटू 3 माइनस 45, ये 0 इंटू 7 0, 15 इंटू 6 90, 60 इंटू 30 180 एंड 60 इंटू 45 कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा बेटा। अब जरूरत किसकी है, समेशन ऑफ एफडी की, तो समेशन ऑफ एफडी इन सभी को हमने ऐड कर दिया तो 435 आ चुका। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे इनको। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर
अब देखो सबसे पहले हमने देखा था ए निकाला था, ए कितना था अपने पास 47.5 था, ठीक है। एफडी हमने निकाला, समेशन ऑफ एफडी निकाला, वो कितना था 435। उसके बाद समेशन ऑफ F30 पहले से ही पता है, अगर इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाए तो 14.5 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए बेटा, देखो 42 आ गया, इसके पहले भी कितना, सॉरी 62 आ गया, इसके पहले भी 62 आ गया था। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का कंसेप्ट देखो, इसमें देखो एक नई कंडीशन आ गई, एक एच भी मिल गया आप लोगों को और उसके बाद यू भी मिल गया। चलिए ये दोनों क्या है समझते हैं। देखो अब अगर मैं यू की बात करूं बच्चों, तो यू क्या है, यू कैसे निकालेंगे, तो x माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब कहीं ना कहीं डी ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, है ना, डी अपॉन एच। एच क्या है बेटा, तो एच याद रखिएगा बेटा इन दोनों का डिफरेंस है, एच इन दोनों का क्या है बेटा, डिफरेंस है, या हाइट ऑफ क्या होगा, क्लास इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। तो बेटा 25 माइनस अगर 10 करेंगे तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 15। तो देखो अगर x माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब डी, डी में अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो -2 आ जाएगा, 15 को मैं अगर 15 से डिवाइड करूं तो -1 आ जाएगा, भैया 0 को डिवाइड करूं तो 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी h की वैल्यू आप देखेंगे बच्चों, तो h इज इक्वल टू कितना आपके पास 15 है, इस बात को समझ लीजिए। h कैसे निकला बेटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास हाइट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब एफ यू, एफ आपके पास गिवन है, यू आपने ये फाइंड आउट कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -3, देखो 2 इंटू 2 -4, 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 सम आ जाएगा। चलिए फॉर्मूले में देखो वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू में पहले पता थी, एच हमने फाइंड आउट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो समेशन कितना निकला था बच्चों, देखो 29 निकला था, 29 निकला था, 29 अपॉन 30। अगर इन दोनों को देखो इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा 2, 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 14.5 आ जाएगा, दोनों को 8 कर देंगे तो 62 अगेन आ गया। क्या बात समझ में आ गई बेटा? यानी आप किसी भी मेथड का यूज करके मीन अगर फाइंड आउट करते हैं तो सेम ही आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है मॉड, ठीक है बच्चा। मॉड ध्यान से देखो, मॉड को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन या F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। अब याद रखिए बेटा यहां पर L क्या होगा, F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, सब ये नीचे लिखा गया। देखो L क्या आपके पास लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल मॉडल क्लास है, उसके बाद H क्या बेटा हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ, मैंने बताया था H हाइट होती है, ठीक है। उसके बाद F क्या बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या बेटा उसके जस्ट पहले वाली, F2 क्या बेटा उसके जस्ट बाद वाली। चलिए इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया गया बेटा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अ सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउसहोल्ड इन अ क्या है आपके पास लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी आपके पास बनी है, टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। इसका मतलब बेटा यहां पर क्या दिया गया आपके पास, हाउस होल्ड के बारे में बात किया गया है कि अगर फैमिली में अगर बात करूं तो नंबर ऑफ पर्सन की बात किया गया। देखो फैमिली साइज 1 2 3 यानी 1 से लेके 3 कितने लोगों के घर है, तो बेटा 7 ऐसी फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली 7 है। 3 से लेके 5, 3 से लेकर के 5, नंबर ऑफ मतलब कि पर्सन कितने थे, कितनी फैमिली में थे, 8 में थे। नंबर ऑफ पर्सन 5 से लेके 7 2 फैमिली में थे, 7 से लेकर के 9 2 फैमिली में, और 9 से लेके 11 1 फैमिली ऐसी थी जो बहुत बड़ी फैमिली थी। बात समझ में आ गई बेटा? तो ध्यान से देखिए, अगर इसे हम समझते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं ये बोलने जा रहा हूं कि मॉडल अगर मॉड फाइंड आउट करते हैं तो मॉड क्या हो जाएगा सर, एल प्लस F1 प्लस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा H, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं मॉडल क्लास की बात करूं तो पहले मॉडल क्लास देखो, मॉडल क्लास मतलब कहीं ना कहीं मॉड देखना है। मॉड मतलब ऐसा नंबर देखो, यहां पर ऐसे नंबर देखो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा आप लोगों को क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 8 मिल रहा। सबसे बड़ा क्या मिल रहा है बच्चों, 8 मिल रहा। देखो 7 2 2 1 और सबसे बड़ा तो 8 ही है, तो 8 दिख गया। बात समझ में आ गई बेटा? तो 8 क्या हो गया बेटा, आपके पास 8 जो है ना वो बन गया F1। 8 क्या बच्चा F1 है, क्या बच्चा F1 है। अगर इसके पहले वाला देखोगे तो वो मिल जाएगा अपने पास F0, और इसके बाद वाला देखोगे तो बेटा F2। बेटा देखो 0 1 2 मिल गया कि नहीं, ऐसे याद रखने का तरीका है ना, 0 1 2। अब ध्यान से देखिए, इतनी बात तो सर समझ में आ गई हमारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर हम क्या बात करेंगे बेटा, हाइट। हाइट देखो बेटा, यहां पर देखोगे तो 1 2 1 3 मतलब 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो H तो हमारे पास कितना मिल गया बेटा, 2 मिल गया, ठीक। यहां पर भी इतनी बात समझ में आ गई हमें, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए सर, लोअर लिमिट चाहिए। अब लोअर लिमिट भैया जो आपके पास मॉड मिलता है ना, उसकी जो लोअर लिमिट है उसको देख लो, ये 3 आपके पास लोअर लिमिट है। दिस मींस किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है। चलिए अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया गया, एल की वैल्यू 3 पुट किया गया है ना, F1 की वैल्यू 8, F0 की वैल्यू 7 है ना। उसका देखेंगे तो बेटा 2
इंटू 8 -7 -2 इंटू 2, एच की वैल्यू 2 पुट कर दिया गया। जब सभी को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इसका आंसर 3.286 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद बढ़ते बेटा मीडियन, इसके बाद बढ़ते बेटा किसमें, मीडियन में। अब मीडियन में बेटा ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, पहली तो बात ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, बट समझ लो ये भी क्या कंसेप्ट होता है। देखो मीडियन क्या कहता है, अगर मीडियन में अगर आपके पास n नंबर क्या बोलता है, n इज ऑड दिया गया है, n इज क्या दिया गया, ऑड। अभी कब आएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मान के चलिए आपके पास 2 3 4 5 1 0 5 7 2 9। अब यहां पर आपको बोलेगा मीडियन बताइए, मीडियन बताइए, तो मीडियन क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार क्या हो गया 5 और वो 5 10, यस 10। अब ये क्या मिल गया अपने पास, इवन मिल चुका, इवन मिल गया तो आपके पास ये वाला फार्मूला लगाना बेटा, है ना। अगर ऑड मिला रहता मान के चलो यहाँ पर और 1 भी दे दिया रहता तो अभी 11 हो गया, अभी 11 हो गया तो आप ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, टोटल 11 11 प्लस 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 12/2, कैंसल आउट करेंगे तो 5, तो 5 वाला टर्म 1 2 3 4 5, यस दिस इज क्या हो जाएगा 12/2, सॉरी 6 होता है, कितना हो जाता है 6, कितना हो जाएगा 6 मतलब 1 1, इसका क्या हो जाएगा मीडियन आ जाएगा, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो अगर n इवन आ चुका, ठीक है इवन आ चुका, कोई दिक्कत नहीं सर, इवन आ चुका तो इवन आएगा तो क्या होगा सर, इवन आएगा तो मतलब अब ये इवन है 10 है, क्या करेंगे सर 10/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, यानी कि आपके पास ये कितना हो गया 10 10 मतलब फिफ्थ टर्म हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये, और ये 6 टर्म ये हो जाएगा 1 + 2 अपॉन कितना 1 + 0 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अरे भाई देखो ना ये कितना हो जाएगा फिफ्थ और ये +1 6 टर्म है ना, 1 + 0 अपॉन 2, कैंसल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और ये बेटा 0.5 इसका क्या आ जाएगा बेटा मीडियन आ जाएगा। ये कंडीशन है, बात समझ में आ गई। अगर n ऑड आता है तो ये फॉर्मूला लगाना है, n इवन आता है तो ये फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन का मैंने बता दिया एक एग्जांपल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए ये नया फॉर्मूला है, ये जो आपके जो 10th में काम आने वाला बेटा ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए, मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस क्या हो जाएगा n/2 माइनस सी एफ है ना, और अपॉन कितना आ जाएगा बेटा f इंटू एच हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सी एफ क्या आपके पास, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है ध्यान से देखो, अब ये देखो L क्या दिया गया है, N क्या दिया गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, सी एफ क्या बेटा आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेजेंटिंग द मीडियन क्लास है, उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, और एच क्या बेटा क्लास साइज है। ठीक है ये बात हमने बता दिया था आपको। चलिए ये क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज क्या बोलता है आपके पास कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। ओके ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, हाइट दिया गया है बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया, और यहाँ पर सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। चलिए देखो, अब देखो बेटा बिलो 140 से जिसकी हाइट कम है, वैसे कितनी गर्ल्स है 4 है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा। चलो अभी इसको समझ लेते हैं, 140 से लेके 145 है 7 है, 145 से 150 है बेटा 18 है, 150 से 155 11 है, 150 से 55 से 60 तक 6 है, और 160 से लेकर के 165 तक 5 गर्ल है बेटा इतनी हाइट में। अब बेटा सी एफ कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखो, क्या ये 4 है, चलो 4 को ही लिखो। अब ये 4 के साथ 7 को ऐड करो, 4 के साथ 7 को ऐड करोगे तो 11 आएगा, 11 के साथ 18 को ऐड करोगे तो 29 आएगा, 29 के साथ 11 को ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा, 40 के साथ 6 ऐड करोगे तो 46 आ जाएगा, और 46 के साथ 5 को ऐड करोगे तो 51 आ जाएगा। मतलब इनके बाद इन्हें ऐड करते चलना है। तो ये जो लास्ट में मिला आप लोगों को ये n मिलता है बेटा, क्या मिलता है बेटा अपने पास n मिल जाता है, क्या मिलता है बच्चों n मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो n/2 की वैल्यू चाहिए मुझे, n/2, तो बेटा n/2 मतलब क्या हो जाएगा 51/2, कैंसल आउट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा ये 25 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों, नहीं है। अब ये देखो n की वैल्यू है, अब ध्यान से देखो इससे बड़ी मिलना चाहिए और इसके यानी इसके पास में मिलना चाहिए, नियरेस्ट मिलना चाहिए, इसके नियरेस्ट मिले और इससे बड़ी मिले। ऐसे कौन सा नंबर है यहाँ पर, ध्यान से देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 29 दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा 29, आप बोलेंगे सर 29 दिख रहा है, यस 29 इससे बड़ा है और पास में भी है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो ये 29 जो मिल गया है, ये जो 29 आप लोगों के पास मिल गया है बच्चों, इसका देखो कि आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो f की वैल्यू आप चेक करेंगे तो f की वैल्यू बेटा 18 हो जाएगी, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 18 हो जाएगी, देखो f की जरूरत है 18 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास f मिल गया, ये बेटा f हो जाएगा, क्लियर है। अब इससे जस्ट पहले वाला बेटा ये जो 11 है बेटा ये आपके पास CF हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों ये CF हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये उसके बाद देखो क्या बच गया, L बच गया, तो बेटा L इसकी लोअर लिमिट, ये L है, ये L लोअर लिमिट हो जाती है। क्या बात समझ में आ गई। और याद रखिएगा बच्चों
अब इन दोनों का डिफरेंस देखो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस कर देंगे तो बेटा 5 आएगा, एच कितना हो जाएगा 5। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए, देखो एल की वैल्यू, n/2 की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू, उसके बाद 18 एफ की वैल्यू रखे और ये एच की वैल्यू 5 रख दी है, जो मैंने यहाँ पर सब चीजें बता दी आप लोगों को। ठीक है, अब सब सॉल्व करेंगे तो ये 145 का 145 प्लस, देखो अभी क्या हो जाएगा बेटा, 18 को 18 इन दोनों को माइनस करें तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा 14.5 और 14.5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 72.5 आ जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो 149.03 आने वाला है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा ध्यान से देखिए, इतने कंसेप्ट है आप लोगों के पास स्टैटिक्स में, तो प्लीज इन्हें पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।